मित्रों नमस्कार, जय जिनेन्द्र। आज मैं कोरोना और कोरोना के पश्चात ये दुनिया क्या हो सकती है और हम जैन धर्मीय उसमें क्या बदलाव ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकते, जैन समाज का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा, इसके बारे में थोड़ी सी गंभीरता से चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, आज एक ढंग से देखा गया तो आम आदमी दुनिया भर का एक विषाद में, दुख में, चिंता में, भविष्य की अनिश्चितता में डूब चुका है। उसे कल क्या होगा ये पता नहीं है, उसका रोजगार रहेगा नहीं रहेगा उसका पता नहीं है। जैसे तैसे वो जीने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ हमें कोरोना के दौरान ही देखेंगे तो वैश्विक स्तर पर जो संघर्ष चल रहे थे वो संघर्ष बरकरार है, आज भी चल रहे हैं। भारत में रफेल आए हैं, ऐसा माहौल बनाया गया है कि जैसे हमने चाइना को वो 5 रफेल ला के जीत लिया। लद्दाख में समस्या है, दुनिया भर में भू राजनैतिक समस्याएं हैं और हर कोई उस समस्या में आग में जैसे तेल डाला जाता है वैसे उन्हें भड़का ही रहा है। कहीं भी हमें शांति का चिन्ह दिख नहीं रहा है। कोरोना का वैश्विक संकट जब आया तब एक विचारकों में, समाजशास्त्रियों में आशा थी कि कोरोना दुनिया को शायद बदल देगा। कोरोना के पश्चात आदमी आदमी के नज़दीक ज़्यादा आएगा, उसमें बदलाव आएगा और वो एक वैश्विक मानव बनने की तरफ अपना रास्ता चलने लगेगा और दुनिया को एक सुख शांतिमय, एक सुखमय समाज में तब्दील कर देगा। मगर हालात तो आज ऐसे दिख नहीं रहे हैं। दूसरी बात यह है, कोरोना ने यह भी साबित कर दिया कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो होती तो मानव जाति के ऊपर इतना बड़ा संकट आता नहीं था। ये संकट सिर्फ जानलेवा नहीं है, ये आर्थिक दृष्टि से देखो, सामाजिक दृष्टि से देखो, ये संकट इतना गंभीर है कि इस गंभीरता की अभी तक हमने ठीक से छानबीन नहीं की है, उसका विवेचन नहीं किया है, उसको समझने की कोशिश नहीं की है। दूसरी बात ऐसी है कि निरपेक्ष रूप से हमने दुनिया की तरफ देखने की कोई कोशिश नहीं की है। कोरोना के दौरान आदमी आदमी के नज़दीक आने के बजाय उसमें विद्वेष पैदा होने लगा। अगर कोई कोरोना ग्रस्त है, इतना डाउट भी है तो सोसाइटी में आने को बंदी लगाओ, घर से बाहर निकाल डालो। यहाँ तक कि नर्सेस और डॉक्टर्स को भी इसी समस्या का सामना करना पड़ा। एक बात हो गई। और दूसरी तरफ ये जो मेडिकल वर्ल्ड है वो इतना स्वार्थी बन गया। उन्होंने जिस कोरोना के ऊपर आज तक दवा उपलब्ध नहीं है उसके ऊपर इलाज कराने के बहाने लाखों रुपया मरीजों से ऐंठने की कोशिश की है। वो कोशिश आज भी जारी है। लोग पैसे दे रहे हैं और खस्ता हालत में जा रहे हैं, जबकि सबकी आर्थिक स्थिति आज खराब है। तो एक बात जब एक तरफ हो रही है, दूसरी तरफ समाज सेवी संस्थानों ने मरीजों के लिए हो, लोगों के लिए बहुत सारा काम किया। अनाज बांटा, खाना बांटा, उनका इलाज का बंदोबस्त करने की कोशिश की। मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि जैन संस्थानों ने इसमें बहुत बड़ा काम किया। पुणे में हमारी सरहद संस्था, वंदे मातरम संगठन और जो जैन संस्थाएं हैं पुणे की, उन्होंने लाखों लोगों को हर रोज कम से कम महीना डेढ़ महीना खाना देने की व्यवस्था की, उनकी इलाज की व्यवस्था की और उन्हें कुछ अच्छे दिन दिखाने की कोशिश की।
आज हम जो बात करने वाले हैं वो जैन धर्म का स्थान कोरोना के पश्चात क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। जैन लोग अगर चाहे तो क्या हो सकता है और नहीं चाहे तो क्या नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, उसके बारे में भी हम बात करना चाहते हैं। कोरोना ने इतना तो सिखाया कि आर्थिक जीवन किसी का भी स्थिर नहीं रह सकता। आज का अमीर किसी भी पल पे कंगाल हो सकता है और यही हालात किसी जो चालू लोग हैं उनके लिए पैसे कमाने का साधन भी दे सकता है, बना सकता है। तो आज का कंगाल कल अमीर भी बन सकता है। आर्थिक स्थिति स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है। कोरोना ने हमको सिखा दिया। कोरोना ने हमको ये भी सिखाया कि इंसानी रिश्ते अच्छे भी हो सकते हैं, वो आदमी आदमी के काम भी आ सकता है। ये सिखाया, बहुत अच्छे लोगों ने वो करके भी दिखाया। और सेम टाइम बहुत सारे लोग ऐसे निकले उन्होंने ये स्थिति का गलत फायदा उठाया। आज हमें ये भी पता चल गया कि भगवान तो है नहीं, फिर है कौन? इंसान है। और इंसान में से भी कौन है जो सिर्फ अच्छा बर्ताव करता है? सिर्फ वही नहीं, जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए अच्छे अच्छे ईजाद किए, लुईस पाश्चर हो, आइंस्टाइन हो, जो भी वैज्ञानिक हो, वो आज के अरहत बन गए हैं। वो सही मायने में जिनको हमने अरिहंतों के रूप में देखना चाहिए, ऐसे लोग ही इस समाज के, इस देश के या इस पृथ्वी के, विश्व के लोगों के लिए कारगर सिद्ध हुए हैं, साबित हुए हैं। तो हमें ये भी पता चल चुका है कि क्या सही है और क्या गलत है, स्वार्थ गलत है या परमार्थ गलत है, खुद का ही देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। जैन धर्म ने बहुत अच्छे तत्व दिए हैं, ये बात सही है। बहुत जैनों ने भले ही धार्मिक वजह से हो बहुत अच्छे सामाजिक कार्य किए, ये भी बात सराहनीय है, वंदनीय है और मैं उन्हें सराहता हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ पुनः में तो जुड़ा हुआ हूँ। मैं भी उनके साथ काम कर चुका हूँ, कर रहा हूँ और हम करते रहेंगे। मगर इस सब में महत्वपूर्ण क्या था और क्या होना चाहिए था? अपरिग्रह सिखाया जैनों ने, अहिंसा सिखाई जैनों ने, प्राणी मात्र जीवाणु विषाणु को भी प्यार करना चाहिए, ये सिखाया किसने? जैनों ने। अगर कोरोना जैसा विषाणु अगर इस धरती पर अवतीर्ण हुआ तो उसका कारण यही है कि हमने जीव जंतुओं की तरफ जो ध्यान देना चाहिए था, उनका जो नैसर्गिक प्राकृतिक जीवन है उसको जो साथ देना चाहिए था, हमने दिया नहीं। हम प्रकृति को बर्बाद करते चले गए स्वार्थ के लिए। हम खनिज पाने के लिए धरती को उखाड़ते चले गए, जंगल साफ करते चले गए, समंदर को भी प्रदूषित कर दिया, नदी तालाब भी हमने प्रदूषित कर दिए। तो प्रकृति आखिर बदला लेने वाली थी, वो कोरोना के रूप से आज ले रही है। हर लगभग 10-15 साल के बाद कुछ न कुछ नई बीमारी इस धरातल पर आ रही है और भविष्य में भी आती रहेगी। कोरोना शुरुआत नहीं है और अंत भी नहीं है। इससे पहले भी प्लेग से लेकर इन्फ्लुएंजा से लेकर बहुत बीमारी आ चुकी है, लाखों करोड़ों लोग मर चुके हैं और भविष्य में भी हम ऐसे ही रहे तो नई नई बीमारी आती जाएगी और हम उसके बली होते जाएंगे। हमारा नुकसान होता जाएगा, इस धरती का नुकसान होता जाएगा, मानव जाति का, जीव जंतुओं का नुकसान होता जाएगा। ध्यान में ये रखना चाहिए हमने कि अगर हम इन सब जीव जंतुओं को, जैन धर्म ने जिस महनीय तत्व को स्थान दिया, वो स्थान क्या था?
वो स्थान ये था कि हम हर जीव को उतना ही महत्व देंगे जितना इंसान को देते हैं, और हर जीव एक अपने आप में ईश्वर है, देवता है। और वो आज अगर किसी अवस्था में फंसा पड़ा हुआ है तो अपने कर्मों की वजह से, अगर उसके कर्म ठीक हो गए, उसको कर्म ठीक करने का मौका दिया गया, तो वो साधु बन सकता है, आचार्य बन सकता है, अरिहंत बन सकता है। ये जैन धर्म ने सिखाया है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, मगर हमने प्रत्यक्ष जीवन में वो नहीं किया। वो करने के लिए आगे आना पड़ेगा, आगे आना होगा, परिचय देना होगा, जोर शोर से बोलना पड़ेगा, और इन जैन तत्वों का अधिष्ठान पूरे विश्व के समाज में कैसे बैठेगा, ये जैनों को देखना होगा। अगर वो देखना चाहते हैं तो की बात है। आप एक बात बहुत अच्छी तरह से जानते हो, कोरोना की गंभीर स्थिति होते हुए भी, जैसा मैंने पहले कहा, राजनैतिक विद्वेषपूर्ण, हिंसापूर्ण या हिंसा भविष्य में भी क्यों न हो, वो बनाने के संसाधन आज हर देश, वो भारत क्यों न हो, पाकिस्तान क्यों न हो, चाइना क्यों न हो, अमेरिका क्यों न हो, हर कोई देश वो संसाधन जुटा रहा है। ये हिंसा के साधन जो है वो इंसान के ऊपर डर का ऐसा माहौल बना रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से कि उसकी जिंदगी, भविष्य, उसका भविष्य उसके हाथ में नहीं है तो किसी और के हाथ में चला गया है। ऐसे सुपर पावर्स के हाथ में चला गया है कि वो जीवन निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। और अनिश्चितता की वजह से मानसिक समस्याएं आज के समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज हमें दोबारा, बार बार, हर वक्त यही बात दोहरानी पड़ेगी, उसका प्रचार करना पड़ेगा कि हिंसा के संसाधन मत जुटाओ, आप इंसान को जिंदा रखने के संसाधन जुटाओ। ध्यान में रखिए बात, हमें इंसान को, इंसानियत को जिंदा रखने के संसाधनों की जरूरत है, उसे जुटाना होगा। ये हम जैन तत्वों का सहारा लेकर बड़े जोर शोर से कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पुरातन समय में जब इतनी हिंसा नहीं होती थी, अगर हम कंपेयर करने को जाए, उस जमाने में ये अहिंसा का तत्व रखा, वो आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अहिंसा को हम बोलचाल की बात बना दी है। हम अहिंसा को जैसे नाश्ते में कोई कुछ खाता है, वैसे एक नाश्ते का पदार्थ बना लिया है। उस अपने जिंदगी में, राष्ट्र की जिंदगी में, समाज की जिंदगी में और विश्व की जिंदगी में लाने के लिए जो भरसक प्रयास करने पड़ेंगे, वो प्रयास करने में हम कहीं तो कमजोर हो रहे हैं, कम पड़ रहे हैं। हमें अहिंसा की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरी बात है अपरिग्रह की। जैसा मैंने कहा कि आज कल जो आमिर था, कोरोना की वजह से आपने देखा होगा कि आज वो कंगाल हो गया है, और कोरोना का ही गलत फायदा उठा के आज कल का जो कंगाल था, आज वो उसका फायदा उठा के अमीर बन रहा है। फिर वो डॉक्टर हो, मेडिकल कंपनीज हो, ये स्थिति का, इंसानियत की मजबूरी का गलत फायदा उठाकर आज इंसान को बचाने वाला नहीं, इंसान का भक्षण करने वाला जानवर बनने की कोशिश कर रहा है। उसमें अपवाद है, बहुत कुछ डॉक्टर्स हैं, जैसे हमारे अमोल देवलेकर है, डॉक्टर अमोल देवलेकर, ऐसे काफी अच्छे डॉक्टर हैं, मगर उनसे ज्यादा संख्या है ऐसे बुरे डॉक्टर्स की, ऐसे बुरे नर्सेस की, ऐसे बुरे मेडिकल प्रोफेशनल्स की, कि जो लोग इंसान को बचाने के बजाय इंसान की जिंदगी का, उसकी बीमारी का गलत फायदा उठा के धन ऐंठना चाहते हैं। अपरिग्रह ये बताता है जितनी आपकी जरूरत है उतना ही संग्रह करो, बाकी जो है एक्स्ट्रा जो है, जो आप कमाते भी हो आपकी बुद्धिमानी का यूज करते हुए,
वो समाज का समझो, दूसरों का समझो और उनके काम में लाओ। ये तत्व विश्व के अगर हर व्यक्ति को, हर संस्था को, हर राष्ट्र को हम ठीक ढंग से समझा पाए तो दुनिया में गरीबी नहीं रहेगी, दुनिया में शोषण नहीं रहेगा, दुनिया में कोई वंचित नहीं रहेगा, कोई दुखड़ा हुआ जीव नहीं रहेगा। मगर आज स्थिति ऐसी है कि ये विषमता तो बढ़ ही रही है, मगर विषमता के दायरे भी बहुत तेजी से कोरोना की वजह से बदल रहे हैं। हमें अगर उन दायरों को सुस्थिर बनाना हो, एक रास्ते में लाना हो, एक प्रवाह में लाना हो और सबको समता की, क्योंकि समन संस्कृति समता की संस्कृति है, सबको समान मानने की स्थिति जो है वो समन संस्कृति मानती है। वो समन संस्कृति अगर हम मानते हैं, समान संस्कृति के हम अगर अनुयायी समझते हैं तो हमें ये बदलाव लाना पड़ेगा और हमें बदलाव लाने के बाद हम सारी दुनिया को बता सकते हैं कि ऐसा करो, आप बहुत अच्छा खुशहाल जीवन जी सकते हो, आपको किसी और मोक्ष की जरूरत नहीं है। अगर कहीं मोक्ष है तो वो अहिंसा में है। और अहिंसा क्या है? दूसरों को जीने का मौका देना, दूसरों को जीने की साधन देना, उसको जीवन की अवनति से बचाना, ये भी अहिंसा है। अहिंसा सिर्फ शारीरिक हिंसा से बचना अहिंसा नहीं है, मानसिक तौर पर की हिंसा भी जैन धर्म नहीं मानता। और हिंसा और अहिंसा के परिप्रेक्ष्य सिर्फ एक दूसरे के ऊपर घाव करना या नहीं करना वहां तक सीमित नहीं है, वो दूसरों को जिंदगी देना, वो अहिंसा का सबसे बड़ा तत्व है। क्योंकि वो तत्व इस ढंग का है कि जो जिंदगी देता है, जियो और जीने दो, जैन धर्म ही कहता है। सिर्फ जियो और जीने दो नहीं, जीने के लिए मदद भी करो, उसको जीने के लिए सहायता भी करो, उसको जीने के अच्छे मार्ग बताओ। उसको जो ढंग से कोई जीता है तो उसको, अगर गलत ढंग का हो तो उससे उसे परिवर्तित करो और अच्छे रास्ते पर लाओ। ये भी अहिंसा का महत्वपूर्ण तत्व है। अपरिग्रह के बारे में मैंने कहा, अपरिग्रह बहुत महान तत्व है जिसका मोह हर व्यक्ति को हो सकता है, मगर वो अपरिग्रह का तत्व मुझे लगता है जैन भी बहुत भूल चुके हैं। जैन धर्म की महत्ता किसमें है? उसके फलसफे में है, उसके तत्वज्ञान में है, उसके कर्मकांड में नहीं है, तत्वज्ञान में है। और ये तत्वज्ञान को दुनिया में ठीक ढंग से फैलाया जाए और खुद भी अपने जीवन में उसका पालन पोषण किया जाए तो जैन धर्म एक महान ऊंचाई तक पहुंच सकता है। आज कोरोना पर दुनिया भर में इलाज ढूंढा जा रहा है। अच्छी बात यह है कि कुछ जैन साइंटिस्ट कोरोना के ऊपर कोई किट बनाने में मशगूल है या दवा वैक्सीन खोजने पर मशगूल है। कब सफल होगा मालूम नहीं, मगर कोशिश हो रही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि आज की दुनिया को उसकी बहुत ज़रूरी है। और यही नहीं, आगे भी कोई ऐसी बीमारी धरातल पर ना आए, सारे हमेशा अनंत समय तक खुशहाल रहे। क्योंकि जैन धर्म मानता है इस विश्व की शुरुआत नहीं है तो अंत भी नहीं है, इंसान की भी कोई शुरुआत नहीं है, उसका भी कोई अंत नहीं है। अगर इंसान का अंत नहीं है, ऐसा अगर जैन फलसफा मानता है, तो इंसान हमेशा के लिए इस धरातल पर खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे, आरोग्यदायी रहे। इसलिए कोशिश करना भी जैनों की एक नैतिक जिम्मेदारी है। अगर खुद नहीं कर सकते और दूसरा कोई कर रहा हो तो उसको मदद करना वो बहुत जरूरी है। हमने अनेकांतवाद की भी बात की थी। इस कोरोना के सिलसिले में अनेकांतवाद क्या बता रहा है?
कोरोना के ऊपर मात करने के लिए, उसे मात देने के लिए बहुत सारे साधन हैं। एक साधन है खुद को बहुत अच्छा स्वस्थ रखना, अपनी इम्यूनिटी इतनी ताकतवर बनाना कि कोई भी बीमारी आपके ऊपर अटैक ही नहीं कर पाए। जैनों की विशेषता ये है कि वो जैन शास्त्रों में खान पान, स्वस्थ रहने के लिए कैसा होना चाहिए, कौन से समय पे होना चाहिए, कौन से समय पे नहीं होना चाहिए, उपवास कब रखने चाहिए, कब नहीं रखने चाहिए, उसके बारे में कुछ तत्व है। मगर उसको अभी शास्त्रीय रूप से देखिए, धार्मिक रूप से आप जो पालन करते आते हुए उसका इतना फायदा नहीं होता, वो आप दूसरों को बता के फायदा नहीं होता, क्योंकि धर्म की बात हो जाती है। मगर उसको अगर हम साइंटिफिक रूप दे दे और साइंटिफिक रूप से उसको फैलाए, तो आज की दुनिया में, आज की तारीख में, आज के साइंटिफिक एज में उसका असर बहुत ज़्यादा होगा, ज़्यादा लोगों के ऊपर असर करेगा और उसका फायदा लोगों को ही होगा, और यही जैन धर्म की विजय होगी। आप समझ लो, ऐसा हम नहीं कर पाते हैं। जैन धर्म के जो लोग हैं आज के, वो नहीं कर पाते हैं, तो दुनिया का फ्यूचर क्या होगा? देखिए, इंडो चाइना का युद्ध हो या ना हो, संघर्ष तो बरकरार रहेगा। पाकिस्तान है ही, बांग्लादेश है ही, श्रीलंका है ही, अफगानिस्तान है ही, ईरान है ही, अमेरिका है ही, इराक है ही, आईसिस जैसे आतंकवादी संगठनाएं जो बहुत वहशी है, वो तो है ही। ये दुनिया आप ऐसे ही आपस में जूझती रहेगी और एक दिन एक दूसरे को मारती रहेगी, और एक दूसरे को मारते 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 इस धरातल पर से इंसान खत्म हो जाएगा। वही जिंदा रहेगा जो लाचार है, जो इन सत्ताओं का प्रभुता को मान लेता है, उनका वंदन करता है, वंदना करता है, गुलामी करता है, तो वो जिंदा रह सकता है। मगर ऐसा जीना तो कोई जीना कहलाया नहीं जाता, क्योंकि महावीर के नाम में महा है, वीर है, महावीर है। ये वीरता की बात है, ये भगोड़ों की बात नहीं है, ये लाचार लोगों की बात नहीं है, ये वीरों की बात मैं कर रहा हूँ। अहिंसा, महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि मुझे अहिंसा किसकी चाहिए? मुझे ताकतवर लोगों की, सबल लोगों की हिंसा चाहिए। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अगर हम सबल समाज, सशक्त समाज निर्माण नहीं कर सकते हैं, तो हमारी अहिंसा सिर्फ बातों की रह जाएगी। जैसे मैंने कहा, नाश्ते में जैसे कुछ ना कुछ आता है, वैसे हम अहिंसा का भी नाश्ता करते रहेंगे, मगर ना उससे पेट भरेगा ना मन भरेगा। ये हमें समझ लेने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। आज मानव को खुशी चाहिए, मगर आज खुशी के पल बहुत थोड़े बचे हैं। दुख के पल, विषाद के पल, निराशा के पल, अपेक्षा भंग होने का पल, अनिश्चितता के पल, इससे हम इतने मानसिक तौर से घिरे चुके हैं कि हमें मानसिक शांति की तलाश है। फिर लोग तलाश कर लेते हैं। पता चल चुका है लोगों को कि भगवान नहीं है। होता तो एक कोरोना जैसी आपत्ति नहीं आती थी, मगर आज भी मंदिर खुलते ही आप देख लेना, मंदिरों में दान दक्षिणा देने वालों की कतार लग जाएगी। वापिस दूसरा संकट आया तो भी वो कतार कम होने वाली नहीं है। क्योंकि ये क्यों होता है? हमने अनेकांतवाद को ठीक ढंग से ना समझा है, ना समझाया है। अनेकांतवाद क्या कहता है? हर समस्या के कई पहलू होते हैं, कई पहलू होते हैं, और कई पहलुओं में से जो मुझे अच्छा लगता है वो पहलू मैं चुनूंगा, मगर मैं जो पहलू चुनता हूं वही सही हो ऐसी कोई बात नहीं है। हमें बड़ी गहराई से ये बात समझनी पड़ेगी। अगर हमें हिंसा का माहौल दूर करना है, हमें स्वार्थ का माहौल दूर करना है, हमें ये परमेश्वर शरणागतता दूर करनी है, तो हमें इन समस्याओं की तरफ देखने की हमारी नई दृष्टि बनानी पड़ेगी। अगर ये हम नई दृष्टि से समस्याओं को सुलझाने की कोशिश नहीं करते, तो फिर हमारा अनेकांतवाद को हमने हरा दिया, ऐसा उसका मतलब
निकल आएगा। अनेकांतवाद सिर्फ तात्विक नहीं है, वो प्रत्यक्ष जीवन में कारगर होने वाली चीज है। हमें अनेकांतवाद को ठीक ढंग से समझना पड़ेगा, नयवाद को, सयादवाद को ठीक ढंग से समझ लेना होगा, और सिर्फ समझ लेना नहीं पड़ेगा, हमारे जीवन में, हमारे आचरण में लाना पड़ेगा, और पूरे दुनिया में उसका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। ये जैन समाज के सामने चुनौती है, एक कोरोना ने उत्पन्न की हुई। ये चुनौती लेने के लिए कितने जैन तैयार है मुझे मालूम नहीं। समझ लीजिए, संजय नाहर जैसे, कोठारी साहब जैसे, नीलेश जी, नवलखा जैसे कुछ लोग मैं देखता हूँ, हमारे गौरव जैन जी है, यश जैन जी है, प्रभाजी जैन है, ऐसे कुछ लोग मैं देखता हूँ, नहीं ऐसी बात नहीं है, मगर ये संख्या हमें बढ़ानी पड़ेगी, बहुत बहुत बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ जैनों के हित के लिए नहीं है। मैं सिर्फ जैनों के हित के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। अगर दुनिया का हित होना है तो उसकी शुरुआत जैनों से हो सकती है, और जैनों को अगुवाई करनी होगी, ये बताने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। वो समझना है, नहीं समझना है, ये तो आपके ऊपर है। वो तो कोई आग्रह किया नहीं जा सकता, कोई हट किया नहीं जा सकता, क्योंकि हम अंत में अनेकांतवाद मानते हैं। आपके जो विचार होंगे वो मेरे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे होने चाहिए, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आपका भी सही हो सकता है, मगर इतना सोच के देखो कि मेरा भी सही हो सकता है। इतना ही सोचा तो भी काफ़ी है। आप विचार कीजिए, कोरोना के पश्चात हमें वैश्विक समाज को बदला हुआ दिखना है। हमें उसे निराशा से, हताशा से, मानसिक स्वास्थ्य से बाहर लाना है। ये लाने के लिए जो भी करना चाहिए वो करना पड़ेगा, और नहीं करते हैं तो क्या, दुनिया तो चली रही है। कोरोना के पहले जैसे थी वैसे तो आज वैसे भी ये जो तालाबंदी जो है, लॉकडाउन जो है, वो कम हो रहा है, बंद हो रहा है धीरे धीरे। वापिस फिर हम उसी रास्ते पे आएंगे, वही करेंगे, वैसा ही जिएंगे, उतने ही बिंदास रहेंगे, उतने ही मगरूर रहेंगे, उतने ही गरूर से दुनिया के साथ बात करेंगे, और वही संघर्ष रहेंगे, वही झगड़े रहेंगे, वही ईर्ष्या रहेगी, वही विद्वेष रहेगा, वही स्वार्थ रहेंगे। हमें कौन से रास्ते से जाना है ये हमें तय करना पड़ेगा। और जैनों को अगर अगुवाई करनी है तो जैन तत्व ज्ञान का फायदा सारी दुनिया को कैसे हो सकता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। आप सोचिए, विचार कीजिए, हो सके तो अमल में लाने की कोशिश कीजिए। अगर मैं कुछ गलत हूँ तो मुझे जरूर मेरी गलती दिखाइए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।